आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये बहुत अच्छा कोट हिंदी में एक है और ये जो बताता है कि समय जो है बहुत बड़ा वैल्यूबल चीज़ है, क्योंकि समय और शिक्षा दोनों का अगर सही उपयोग कर ले तो इंसान सफल बन जाता है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं यूपीएससी की, जो कि एक ऐसी जॉब है इंडिया में, शायद ही किसी को इंट्रोडक्शन करने की ज़रूरत होगी कि ये क्या होता है। हो सकता है आईआईटी आईआईएम बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। मैं लिटरेट लोगों की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं जनरली जो लोग कम पढ़े लिखे उनकी बात कर रहा हूँ। बट आईएएस एक ऐसी जॉब है या यूपीएससी एक ऐसी जॉब है जो पढ़े लिखे हो या नहीं हो दोनों को बहुत अच्छे से पता है। तो चलो इसके सिलेबस, अगर आपने +2 अब में हो अगर आप, तो इट इज़ द बेस्ट टाइम। ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या फाइनल ईयर में हो तो भी ये जो है आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप प्रिपरेशन कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर आपको लगता होगा कि इस चैनल में मैं आपको क्या प्रोवाइड करूँगा, सिर्फ यूपीएससी का सिलेबस नहीं, मैं आपको यूपीएससी के आज जो है सिलेबस बता रहा हूँ। और मेरे चैनल पे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है इसको तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे में जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस पीटी लेवल के तो क्लियर करा दूंगा। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग। पहले सिलेबस बहुत सारे लोगों को नहीं आइडिया होगा, या जो लोग अभी मेरे चैनल से जुड़े हैं या जिन्होंने जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जिनको लगता है कि जो है शुरू कहाँ से किया जाए समझ में नहीं आ रहा है, तो आप जो है बहुत बढ़िया जगह पे आए हो। मैं आपको सिलेबस सबसे पहले समझा दे रहा हूँ, आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी और आसानी से आएगी। और जहाँ समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप जो है लिखो, मैं आपके जितने भी डाउट होंगे सबके आंसर करूँगा, टेंशन मत लेना। तो चलो शुरू करते हैं। यूपीएससी जो है एग्ज़ाम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कहलाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू लिए जाते हैं। ये एग्ज़ाम 3 फेज़ में होता है, मतलब पहला जो एग्ज़ाम होगा ये पीटी कहलाएगा, दूसरा जो एग्ज़ाम होगा मेंस होता है, थर्ड एग्ज़ाम जो होते हैं वो इंटरव्यू। पीटी या प्रिलिमिनरी टेस्ट ये 2 फेज़ में होता है। पहला जो सेटिंग होती है ये जीएस की होती है, और सेकंड सेटिंग जो होती है सीसैट की होती है। इसके बारे में बात करेंगे अभी। मेंस के जो पेपर होते हैं ये 9 पेपर होते हैं इसमें, इसको भी आगे डिस्कस करते हैं। तो पीटी क्या है सिलेबस? पीटी में जो पहला सेटिंग में होते हैं जीएस पेपर 1 होता है। ये 2 आवर्स के एग्ज़ाम होते हैं, ये 9:30 to 11:30 जनरली यही टाइम है। अब जीएस पेपर 1 में क्या है आगे बात करते हैं। जो दूसरा एग्ज़ाम है ये सीसैट कहलाता है, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। ये भी 2 आवर्स का होता है और 2:30 to 4:30 होते हैं। इसमें क्या होते हैं 80 क्वेश्चंस होते हैं और 200 मार्क्स के होते हैं। जीएस पेपर 1 में जो होते हैं 100 क्वेश्चंस होते हैं और ये 200 मार्क्स के होते हैं। मतलब जो आप पीटी जो टोटल दे रहे हो ये 400 मार्क्स के हो गए। अगर आपने 3 क्वेश्चंस जो है रॉन्ग अटेम्प्ट किया तो 1 सही मार्क्स आपका कट जाएगा। तो इस चीज़ों को ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। बात करते हैं जीएस पेपर 1 की, यहाँ पे डिटेल में थोड़ी सी। जीएस पेपर 1 की जो बात की, यहाँ पे सब्जेक्ट आते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। जो कोर पेपर हैं वो तो हैं ही, एज वेल एज आपकी इसमें से जुड़ जाता है करेंट अफेयर्स। इसमें क्या होते हैं इंडिया और वर्ल्ड के, जैसे कोई नोबेल प्राइज़ किसी ने जीता, किसी ने ऑस्कर जीता, किसी ने स्पोर्ट्स जीता, ये सारी चीज़ें इसमें रहती है। जनरल साइंस भी रहता है इसमें से, और कंप्यूटर जैसी चीज़ें भी कुछ क्वेश्चन से रहते हैं। हिस्ट्री की अगर बात करेंगे तो हिस्ट्री की सिलेबस तो देखो बहुत बड़ी है। आपको लगता होगा क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, तो वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़नी है, एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न, पीटी के लिए इतना काफ़ी है। तो ज्योग्राफी में जो है इंडिया और वर्ल्ड दोनों के क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो फिजिकल हो, सोशल हो, इकोनॉमिक हो, ये सारे क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं। इसके एक सिलेबस होते हैं, आगे हम लोग आगे डिटेल से बात करेंगे। इकोनॉमिक्स में जो है बेसिक्स है उसको भी हम लोग बात करेंगे। करंट अफेयर तो ये सारा देख लिया हम लोगों ने, यही सारी चीज़ें पीटी में कवर होती है। मैं आपको पेपर भी दिखाऊंगा जब आगे हम लोग डील करेंगे। तो सेकेंड सेटिंग जो एग्ज़ाम होती है सीसैट की होती है। अब सीसैट में क्या हो गया, जैसे सिविल सर्विस एप्टीट्यूड बात किया हम लोगों ने, तो यहाँ पे कंप्रीहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी जिसको आप रीजनिंग बोलते हो, थोड़े से ये सारी चीज़ें आ जाती है। मैथ के आ जाते हैं, बेसिक्स मैथ रहते हैं, पर घबराना नहीं। अगर आपकी मैथ वीक है परेशान नहीं होनी है। अप टू क्लास 10 भी मैं नहीं कहूँगा, इट विल बेटर टू से दैट क्लास 8 के क्वेश्चन आते हैं। कुछ क्वेश्चन आपको लगेगा कि बहुत आसान है, कुछ क्वेश्चन थोड़े से टाइम टेकन होते हैं बट आसान होते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते हैं।
DI होता है चार्ट, ग्राफ, पेपर, टेबल। तो ये सारी चीज़ें होप आपको क्लियर हो गई। तो पीटी के जो एग्ज़ाम है वो 2 सेटिंग में हो रही है, GS पेपर 1 और CSAT के। पेपर 1 कितने का है, 200 मार्क्स का, पेपर 2 भी 200 मार्क्स के। ये मार्क्स आपको जुड़ने वाले नहीं हैं। अब बात करते हैं मेंस की। तो मेंस जो है, पहले 2 एग्ज़ाम जो होंगे आपके पेपर 1, पेपर 2, ये जो होंगे सिर्फ क्वालिफाइंग होते हैं। तो कौन कौन सा है क्वालिफाइंग में? फर्स्ट पेपर जो होगा पेपर ए, आप बोलो जो हमारे 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेज हैं उसमें से कोई एक लैंग्वेज चूज कर सकते हो। और पेपर 2 में जो है इंग्लिश होती है, ये कंपलसरी है। 300 मार्क्स के हैं, ये क्वालिफाइंग है, मतलब स्क्वायर मार्क्स आपके जो हैं फाइनल मेरिट में नहीं जोड़ने वाले हैं। तो आपको लगता होगा कि यहाँ पे अगर मैंने इंग्लिश लिया है तो क्या 8th शेड्यूल में अगर इंग्लिश है तो इसको ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हो आप। हमारे 22 लैंग्वेज में अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश यहाँ भी ले लिए, यहाँ भी ले लिए, तो अलग से आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। या आपको अगर सपोज़ जैसे मुझे हिंदी पसंद है तो मैं हिंदी ले लूँगा, मुझे अगर असमीज़ है पसंद तो असमीज़ ले लूँगा। तो जो भी एक लैंग्वेज यहाँ पे मुझे समझ में आते हैं पेपर 1 में ले लूँगा, पेपर 2 में वैसा इंग्लिश कंपलसरी है। फिर पेपर 1 आ गया ऐसे का। ये सारे पेपर जो है पेपर 1 से लेके पेपर 7 सब 250 मार्क्स के होंगे। तो पेपर 1 ऐसे हो गया। पेपर 2 हो गया GS1। इसमें कंटेंट अगर आपने देखा होगा तो हो सकता है आपको इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड सोसाइटी इस तरह से लिखा होगा। मैं आपको सिंपल से समझा दे रहा हूँ कि ये हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी इसको मान लो, इंडिया प्लस वर्ल्ड दोनों है। याद करो मैंने आपको बताया था कि हिस्ट्री में वर्ल्ड हिस्ट्री आपको नहीं पढ़नी है पीटी के लिए, बट मेंस के लिए आपको पढ़नी है। पेपर 3 की बात कर लेते हैं तो GS पेपर 2 है यहाँ पे, जहाँ पे आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, जिसमें गुड गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन, ये सारी चीज़ें बात करेंगे। ठीक है, ये भी 250 मार्क्स के होते हैं। पेपर 4, और इसको ध्यान देना एक दिन में सारे नहीं होते हैं, सबके लिए अलग अलग डेट आते हैं। पेपर 4 है GS 3 है, जिसमें साइंस एंड टेक होता है, जिसमें सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें ऐड होती है। पेपर 5 जो है GS पेपर 4 के होते हैं, जो कि एक सब्जेक्ट है, एथिक्स इसमें जुड़ जाता है। तो देखो पेपर 5 तक आपको कोई ऑप्शनल नहीं मिलेगा, मतलब जो यूपीएससी ने डिसाइड किया है वही आपको जो है एग्ज़ाम देने हैं। बात करते हैं पेपर 6 में, ऑप्शनल सब्जेक्ट के कंसेप्ट आ जाते हैं। ये भी 250 का है और पेपर 7 भी 250 के हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे CBSE आपको 48 पेपर का ऑप्शन देती है। उस 48 में से कोई भी आप पेपर उठा लो और एग्ज़ाम दे सकते हो। अब 48 पेपर तो बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पे नाम नहीं लिख रहा हूँ, आप भी ऐसे परेशान हो जाओगे। आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से जब पढ़ना शुरू करोगे या आप पढ़ रहे हो, आपने अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से चूज किया होगा या करोगे। जैसे एग्रीकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री है, एंथ्रोपोलॉजी है, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, सिविल इंजीनियरिंग है, कॉमर्स है, इकोनॉमिक्स है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, लॉ, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। मतलब मैं लिखूँगा तो बहुत टाइम लगेंगे। तो ये सारे आपके यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं। तो समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या होता है, इंटरव्यू होते हैं। इंटरव्यू कितने मार्क्स के होते हैं, 275 के होते हैं। तो टोटल 2025 के हो गए। अब कितने में मेरिट बन जाता होगा, आपको ये लग सकता है कि इतने नंबर 2000 के हो गए तो 90%, 80%, 70%। आपको मैं बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ बता रहा हूँ कि अगर 2025 में से ओवरऑल एक मान के चलो, रफ में एक बता दे रहा हूँ, अगर आप 50 to 55% ले जाते हो तो आप जो है सिर्फ पास नहीं करोगे, देयर विल बी 90% गारंटी कि आप इंडिया जो है टॉप कर जाओगे। मतलब यूपीएससी के रैंक 10 में तो आ ही जाएंगे, इतना कंफर्म मान लो। तो जनरली यही चलता, हो सकता है किसी ईयर वेरी हो जाए, 60% चला जाए। तो यहाँ पे जो है 70-80% नहीं जाते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना आप। तो 50 to 55% बहुत अच्छा स्कोर है। किसी ईयर 45, 47, 48 में भी टॉपर हो जाते हैं। तो हालांकि मार्क्स इतने कॉम्प्लिकेटेड क्यों है, तो देखेंगे कि आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो अभी तक आई थिंक आपको समझ में आया होगा। जो समझ में नहीं आया है, कमेंट बॉक्स ओपन है, आप इसका इस्तेमाल करो, मेरे से पूछो। और अभी तक फिर मैं एक रिपीट कर दे रहा हूँ कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करो। और हम लोग स्टार्ट करते हैं कल से। कोशिश करता हूँ कल मैं आपको पहला वीडियो जो है हिस्ट्री का जो है
हम लोग कोशिश करेंगे कि 6 to 12 पहले कंप्लीट करें, फिर आगे आते हैं। आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे कि 6 to 12 पढ़ो, 6 to 12 पढ़ो। तो चलो मैं आपको 6 to 12 के जो है पहले पार्ट में वीडियो आपको देता हूँ हिस्ट्री का, फिर आएंगे ज्योग्राफी का, फिर पॉलिटिकल साइंस का। इकोनॉमिक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है 6 to 12 की, बेसिक्स के कंसेप्ट है उसको हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।